ओम नमः शिवाय। गणेश चतुर्थी माह में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। कहते हैं सकट चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हम इस व्रत को करते हैं। किस प्रकार करेंगे पूजा विधि और जानेंगे नियम, किस प्रकार सकटी चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो के आगे की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। कब है सकटी चतुर्थी? मई में 2024। पूर्व उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके पूजा करनी चाहिए। इस बार गणेश चतुर्थी पर आपको उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके आप पूजा अर्चना करें। नियम जानेंगे कि आपको सुबह निवृत्त होकर स्नान करके भगवान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कब है? मई में 27 को या 26 तारीख को है, जानेंगे। दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, स्किप मत करिए वीडियो को। नहीं तो कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। कहते हैं सकटी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। गणेश जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए सकटी चतुर्थी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, किस प्रकार आज गणेश सकटी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। एक महीने में 2 चतुर्थी पड़ती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी श्री गणेश चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इन दोनों चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना और व्रत रखना बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सकटी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियां या समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसको जीवन में सुख, सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। सकटी चतुर्थी के व्रत का समापन चंद्रमा को अर्घ देने के बाद किया जाता है। दोस्तों, जानेंगे हमें किस प्रकार हमें व्रत करना चाहिए। सुबह निवृत्त होकर स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और हमें इसमें चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। भगवान को धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प चढ़ाकर प्रसन्न करना चाहिए। भगवान के भोग में मोदक या लड्डू या पीली चीज से संबंधित हमें ये भोग अर्पित करना चाहिए और ओम गंग गणपते नमः का स्मरण करना चाहिए पूरे दिन। तब भगवान गणेश जी का व्रत माना जाता है। कहते हैं गणेश चतुर्थी व्रत 2024 कब है? शुभ मुहूर्त कौन से दिन है? मई में 2024 26 मई रविवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, फिर से एक बार कह रही हूँ, 26 मई रविवार को मनाई जाएगी। आरंभ होगी 26 तारीख को 4:06 पर शुरू होगी और 27 मई 4:53 पर समाप्त होगी। ये गणेश चतुर्थी का मुहूर्त रहेगा। गणेश चतुर्थी व्रत की तिथि मतलब कौन कौन सी खास होने वाली है और किस प्रकार आप व्रत करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पंचांग के अनुसार सकटी चतुर्थी पर सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त जो होता है वो बहुत ही बेहद खास होता है और शाम का भी जो मुहूर्त होता है वो भी, दोनों मुहूर्त में हमें सुबह शाम की पूजा आराधना करनी चाहिए। कहते हैं शाम को चंद्र उदय होने के बाद ही हम लोग अपना व्रत खोलते हैं और अगले दिन उसका पारण करते हैं। चंद्र उदय का जो समय रहेगा वो शाम का है और इस मुहूर्त में आप चंद्र उदय को अर्घ देकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। शाम का जो समय होता है वो बहुत ही खास होता है और इस बार शाम का जो समय है चंद्र उदय का वो 8:38 से 9:52 का शुभ मुहूर्त रहेगा। कहते हैं सकटी चतुर्थी पूजा विधि जानेंगे किस प्रकार करेंगे। आप सरल सी पूजा है, अगर आप करते हैं तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। सकटी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद स्नान कर साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र अवश्य बिछाएं और अब एक चौकी ले उस पर अपना कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति विराजमान करें। अब गणेश जी का ध्यान और मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें और देसी घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें, कथा करें और उसके बाद भगवान गणेश जी का मंत्रों का उच्चारण करें। अब गणेश चालीसा और गणेश मंत्रों का भी जाप करें। अब भोग और के रूप में गणेश जी को मोदक या तिल के लड्डू का भोग अति ही प्रिय है। संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलें। जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है और आपको
चंद्र उदय को ही आपको खोलना होता है, चंद्र उदय के बाद ही आपको खोलना होता है। उसके बाद में आपको अगले दिन पारण करना होता है। पारण का जो शुभ मुहूर्त है अगले दिन सुबह 7:57 तक का है। तो आपको इसका जो समय है ये भी बहुत शुभ समय है, इसमें आप पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है, जो व्रत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी एक सरल सा उपाय है जो आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान की आराधना अर्चना कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कुछ लोग आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा है कि आप करना चाहते हैं, तो आप निर्भीत होकर स्नान कर कर और आपको सिर्फ भगवान जी का ध्यान करना है। धूप दीप नैवेद्य आप घर पर ही प्रतिमा को लगा दीजिए। आपकी जो डेली की रूटीन की पूजा होती है, जिस पर आप सुबह शाम दिया बाती करते हैं, उसी पूजा में भगवान गणेश जी की छवि को देखकर आप मंत्रों का स्मरण कर सकते हैं। आपको चालीसा या आपको आरती या कुछ नहीं आता है गणेश जी का, तो आपको सिर्फ मंत्र का उच्चारण करना, ओम गंग गणपते नमः का आप जितनी बार हो सके दिन में, और जो भी आपकी मनोकामना वो बोल सकते हैं। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, उन्हें सब पता है। आपकी इतनी ही श्रद्धा भाव से अगर आप करते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी आपकी कृपा करते हैं और आपको बिना व्रत के भी फल वही प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं या परेशान हैं, कि आपको किसी बीमारी ने ग्रस्त हैं और आप रखना चाहते हैं लेकिन आप रख नहीं पाते, आपका स्वास्थ्य खराब है या आप मेडिसिन लेते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी कि आपको ये व्रत रखना चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तब आप इस व्रत को रखिए। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप ऐसे ही साधारण और सरल पूजा कर सकते हैं, उससे आपको फल की प्राप्ति होगी, आपका भी व्रत लगेगा। तो दोस्तों, ऐसी आपने इतना प्यार और स्नेह दिया, झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना स्नेह दिया। ऐसे ही आगे रोचक ऐसी वीडियो, पूजा से संबंधित ज्ञानवर्धक बातें, रोचक कहानी और ऐसी जानती जितनी भी हिंदू धर्म से पूजा से संबंधित चीज़ें हैं, वो सब आपको जानकारी मिलती है झलकदानी चैनल पर। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और गणेश चतुर्थी पर एक खास उपाय, सरल सा उपाय है जो आपके जीवन में धन की अपार वर्षा लगा देगा। आपको गणेश चतुर्थी के दिन, अगर आप व्रत नहीं रख रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने घर की सुख शांति और धन के लिए गणेश चतुर्थी के दिन 11 दूबा, एक पीला कपड़ा लेना है आपको 1.25 मीटर। अगर 1.25 मीटर नहीं तो जितनी आपकी सामर्थ्य है वो ले लीजिए। उसमें थोड़े से चावल, आप जो अक्षत्र होते हैं उसमें हल्दी लगाकर वो अक्षत्र, 1 रुपये का सिक्का और 2 हल्दी की गांठ, जो साबुत हल्दी होती है, ये डालकर एक पोटली बना लेनी है। और पोटली बनाकर उस पर धूप दीप नैवेद्य लगाकर आपको मंदिर में, घर की जो जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पर करके धूप दीप नैवेद्य और 108 मंत्र का जाप करना। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः का जाप करना 108 बार। उसके बाद में उस पोटली को आपको उठाकर अपनी तिजोरी में रखना। जब हाँ तिजोरी है जहाँ आप पैसे रखते हैं, जो अलमारी होती है आपकी, उसमें आपको रखनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नीचे आपको लाल कपड़ा लगाना है, उसके ऊपर उस पोटली को रख देना है और उसके साथ थोड़ा सा आपको केसर या लाल चंदन रख देना उस पोटली के बराबर में, और उसे वहाँ रखे रहना है। आप जब भी गणेश, हर दूसरे दिन या आप हर रोज खोलते हैं अलमारी अपनी तिजोरी, तो हर रोज आप उसको वहाँ पर धूप दिखा दीजिए। नहीं खोलते हैं तो आप बुधवार, बृहस्पतिवार, जिस दिन भी आपकी श्रद्धा हो, आप एक दिन उसको धूप दीप अवश्य दिला दिए। और आपको देखना, ये तिजोरी में रखते ही आपके धीरे 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 धन में परिवर्तन होने लगेगा, घर रुकने लगेगा और आपके पास धन अपार वर्षा होने लगेगी। आपके सारे कारोबार करने लगेंगे, आपको धीरे धीरे धन की प्राप्ति होने लगेगी। तो दोस्तों, चलते हैं कुछ नया, कुछ अद्भुत, कुछ और लेकर आप लोगों के लिए। सरल सा और सिंपल सा उपाय अवश्य करके देखिए, आपको कितना फायदा होगा। आपकी कौन से संकल्प था, आपकी कौन सी इच्छा थी जो पूरी होगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। वो बात भले ही ना बताना, लेकिन आपको लाभ हुआ ये हमें अवश्य बताइए। आपके मैसेज से, आपके रिप्लाई से हमें काफ़ी मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को पता चलता है कि हमें फ़ायदा हुआ, आपको कितना लाभ हुआ। तो दोस्तों, ऐसी झलकदानी चैनल को प्यार और स्नेह देते रहिए। फिर आते हैं, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।